हेलो एवरीवन, मैं हूं फैसल। आज का मेरा ये ब्लॉग जो आज जा रहे हैं हम ड्यूटी पे। सबसे पहले हम आते हैं, लिफ्ट की बटन दबाते हैं, उसके बाद डोर ओपन होता है। थोड़ा इंतज़ार करेंगे, डोर होगा ओपन। डोर ओपन होते ही हम चले आते हैं अंदर और ग्राउंड फ्लोर की बटन दबा के चले जाते हैं नीचे। दरवाज़ा हो जाता है बंद। अब लिफ्ट थोड़ा इंतज़ार होने के बाद चली जाएगी नीचे जो ग्राउंड फ्लोर पे, और उसके बाद यहाँ पे खुलेगा दरवाज़ा। ये दरवाज़ा हो गया ओपन। अब चले आएंगे हम बाहर, और बाहर जाते हुए मौसम देखते हैं मौसम कैसा है। मौसम बाहर का तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है और बहुत प्यारा है। और ये देखिए सारी गाड़ी यहाँ पे खड़ी हुई है, जो सारे लोग चले गए हैं उम्रा करने। और मैं अपने आप को देख रहा हूँ, दाढ़ी बाल बहुत बड़ी हो चुकी है क्योंकि हज के महीने में कटवा नहीं सकते, इसलिए कटवाया नहीं हूँ। अब ये है हमारी बस। हमारी बस के अंदर का व्यू देखिए। अब हम आ गए हैं बस के अंदर। बस के अंदर जाके अब बैठेंगे आराम से। ये सीट पे देखो अमानुल्लाह बैठा है, यहाँ पे बैठूंगा मैं, क्योंकि ये सीट बहुत ही कंफर्टेबल होती है। यहाँ पैर फैलाने की बहुत है स्पेस होता है। और ये हमारा ड्राइवर। अब हम चलेंगे ड्यूटी के लिए। ये देखिए ड्राइवर बहुत ही शानदार गाड़ी चलाते हुए माशाल्लाह एकदम तेज़ी से चलते हुए, क्योंकि ट्रैफिक यहाँ बहुत ज़्यादा होती है इसलिए हम हर जगह फंस ही जाते हैं। और यहाँ पे भी हम फंस गए हैं, ट्रैफिक हमारी बहुत ज़्यादा है। ये देखिए लंबी कतार में ट्रैफिक लगी हुई है और धीरे धीरे गाड़ियाँ आगे बढ़ती हुई है। अब हम ट्रैफिक से निकलेंगे, पहुँच जाएंगे अपने बस पार्किंग। जैसे ही हम पार्किंग पहुँचते हैं ऐसे ही क्या देखते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हैं जो दूसरी कंपनी के हैं। और हम धीरे धीरे अपने पार्किंग से बाहर अपने ड्यूटी गेट के पास जाते हुए धीरे धीरे। और मेरा बाल और दाढ़ी बहुत बड़ी हो चुकी है। हज का महीना, बाल कटवा नहीं सकते। 2-5 दिन के बाद हज ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद शेविंग करेंगे इंशाल्लाह। और आगे देखते हैं, ये लोग काम कर रहे हैं जो हाइट पे, ज़्यादा हाइट पे काम कर रहे हैं। और हम साइड से जाते हुए अंदर की तरफ, जो यहाँ पे देखें पर्दा ज़मीन में है। और ये पर्दे में क्या लगाते हैं, हमारे इधर तो रस्सी पे लगा के बांधते हैं, लेकिन यहाँ पे है आप देख रहे हैं ये वी शेप में आयरन रॉड है जो ऊपर की तरफ खंबे की तरफ बांधते हैं। और ये जो किस चीज़ का मटेरियल है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये डिज़ाइन ही बहुत खूबसूरत है, और इसमें यूज़ करने वाला जो मटेरियल है वो बहुत ही हाई क्वालिटी का रहता है, क्योंकि वो इसी वजह से वो तनी रहती है। और हम धीरे धीरे चलते चलते आगे अपने ड्यूटी के अंदर और हरम के पास, जो हरम के अंदर हमने एंट्री कर चुके हैं। और धीरे धीरे हम जाते हुए अब आ गए हम ये सफ़ा मरवा के पास। जो सफ़ा मरवा के पास आते ही ये लड़के को लगी थी प्यास, और प्यास लगते ही हम चले जाते हैं जमजम के पास, जो जमजम हमारा यहीं पे है। लेकिन उसके पहले हम दिखा देते हैं आपको, ये है मरवा। सफ़ा से आते हुए मरवा, जो यहाँ से बाहर की तरफ, जैसा कि आप देख रहे हैं ये है मरवा। मरवा के जस्ट सामने ही रखा हुआ है जमजम का पानी। और आते ही हमको लग जाती है प्यास, तो हम उठाते हैं कासा और पीते हैं पानी जमजम का। माशाल्लाह यहाँ आने का एक ही ये फ़ायदा है कि आते ही तुरंत मिल जाता है जमजम का पानी, जो बिस्मिल्लाह करके और खड़े होकर जमजम का पानी पीते हैं। जमजम का पानी बैठ के नहीं पिया जाता है, जमजम का पानी खड़े होकर पिया जाता है। कासा पानी पीने के बाद फिर दूसरा कासा मैं लेता हूँ, क्योंकि पानी बहुत ही ठंडा था और बहुत ही अच्छा था। आपको अगर गर्म पानी पीना हो तो बगल में गर्म पानी भी रखा रहता है, आप गर्म भी पी सकते हैं और ठंडा भी पी सकते हैं, या कंबाइन करके दोनों कॉकटेल बना के मिक्स करके पी सकते हैं। पानी मुझको ठंडा पीना था और पानी बहुत ही अच्छा था माशाल्लाह। यहाँ तो जमजम का पानी पी के मज़ा आ जाता है। उसके बाद मैं आगे की तरफ निकलता हूँ। ये देखता हूँ ज़मीन है सफ़ेद कलर से पेंट होती है, क्योंकि रोशनी इसका रिफ्लेक्ट करती है, इसलिए उजाला ज़्यादा होता है और धूप भी कम लगती है। और सामने ये दिख रहा है हमारा गेट है फतेह, जो आगे हरम के अंदर जाने का एंट्री होती है। और हम धीरे धीरे आगे की तरफ जाते हैं अपने ड्यूटी की तरफ, क्योंकि हमारी ड्यूटी आगे की तरफ लगी हुई, इसलिए धीरे धीरे हम जाते हुए। और मैं अपने आप को देखता हूँ, क्योंकि दाढ़ी और बाल ज़्यादा बड़े हो चुके थे, और 5 दिन के बाद इंशाल्लाह मेरी कटिंग हो जाएगी। और हम जा रहे हैं ऊपर, जो एस्केलेटर और से ऊपर की तरफ जाएंगे। और हमारे राइट हैंड पे अल हरम हॉस्पिटल है, जो इमरजेंसी है, 24 घंटा ओपन रहता है। और इसमें कभी भी हाजी को दिक्कत होती है तो इसी में भर्ती कर दिया जाता है, इसलिए 24 घंटा ये खुला ही रहता है। पर आते ही, क्योंकि रूम से नमाज़ नहीं पढ़ के आए, ऐसा कि नमाज इधर ही पढ़ते, इसके लिए सबसे पहले हमने बनाया वज़ू बना के नमाज़ पढ़ेंगे। रूम पे हम नहीं पढ़ते हैं, आके यहीं पे पढ़ते हैं, क्योंकि हरम में पढ़ने का सवाब कुछ और होता है, इसलिए हम हरम में ही ज़्यादातर कोशिश करते हैं नमाज़ पढ़ने की। फजर की हो या इशा की हो, कोई सी भी वक्त की नमाज़ हो, ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं कि हरम में ही पढ़ लिया जाए।
क्योंकि आप लोग को पता ही है कि हरम में नमाज़ पढ़ने का 1 लाख नमाज के बराबर सवाब मिलता है। इसकी वजह से हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि हरम में नमाज़ पढ़ें। और हमारा वज़ू कंप्लीट हो गया, अब हम जाएंगे नमाज़ पढ़ने, जो ईसा की नमाज़। अब हम पढ़ेंगे ईसा की नमाज़। ईसा की नमाज़ जमात से तो नहीं पढ़ सकते क्योंकि हमको रूम से आने के लिए लेट हो जाता है, इसलिए हम अकेले अपनी नीयत बांध के अपनी नमाज़ को पढ़ते हैं और नमाज़ कंप्लीट करेंगे। उसके पहले आप यहाँ का नज़ारा व्यू देखिए, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है और बहुत ही प्यारी हवा चल रही धीरे धीरे अच्छी। और माशाल्लाह मैं इधर धीरे धीरे नमाज़ पढ़ूँगा और आप लोगों के लिए भी दुआ करूँगा। इंशाल्लाह आप लोग भी आएँ और हरम में नमाज़ पढ़ें। माशाल्लाह आप लोग भी आएंगे इंशाल्लाह, साथ में नमाज़ पढ़ेंगे और साथ में दुआ करेंगे। अल्लाह पाक हम सबको जमात के साथ नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फ़रमाए। हम सबको जमात के साथ नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फ़रमाए और शैतान के मकरू फ़रेब से बचाए। अल्लाह हिदायत दे हम लोगों को। नमाज़ होने के बाद तुरंत आ जाते हैं अपना पंचिंग करने, अटेंडेंस के लिए। पंचिंग होते ही हम चले जाएंगे नीचे। उसके बाद ये पकड़ेंगे इस सीलम, जिसको बोलते हैं स्लेटर से तुरंत आएंगे नीचे, जो अपना काम है उसके लिए चेक करेंगे। यहाँ पे हमारा टावर का थोड़ा मिस्टेक था, इसके लिए टावर की टेस्टिंग ज़रूरी थी और हम निकल गए अपना टावर की टेस्टिंग करने के लिए। जो टावर की टेस्टिंग फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना और घटाना रहता है और बहुत सारा काम रहता है इसमें, जो हम धीरे धीरे आगे की तरफ हर टावर को चेक करते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं टावर। जो ये टावर है आप देख रहे हैं, टावर की फ्रीक्वेंसी माशाल्लाह बहुत अच्छी हो गई और नेटवर्क आपका बहुत अच्छा चलेगा, क्योंकि यहाँ की कंप्लेन ज़्यादा थी। और काम करते करते हो गया 1:40। उसके बाद हम थोड़ा रेस्ट करते हैं। इधर देखिए, और ये जो आपको जंगला दिख रही है माशाल्लाह बहुत प्यारा, इसमें चमक बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि दूर से हमने वीडियो बनाया इसलिए दिख नहीं तो इसमें बहुत ही अच्छी डायमंड की तरह चमक होता है माशाल्लाह। और यहाँ पे राइट साइड में देख रहे हैं हाजी लोग लेटे हुए हैं, थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया, इसकी वजह से मुझको लग रही नींद। और मैं इधर से ले लिया हूँ पानी और कासा, जो लेके जाऊँगा, चाय बनाऊँगा, उसके बाद चाय बना के पीऊँगा। और सीधे मैं चला गया ऊपर। चाय बना के पीने के बाद रेस्ट करने के बाद थोड़ा देखा, घड़ी में देखा तो 5:40 हो चुका था, जो फजर की नमाज़ हो चुकी है और हम लोग भी फजर की नमाज़ अदा कर चुके हैं। और ये नीचे का मंज़र है जो बहुत ही खूबसूरत है माशाल्लाह। और यहाँ पे लेडीज़ को अलग नमाज़ पढ़ते हैं और जेंट्स अलग नमाज़ पढ़ते हैं, जैसा कि मदीना में पढ़ा जाता है। बस तवाफ़ करने के लिए साथ में करते हैं, लेकिन नमाज़ पढ़ने के लिए अलग अलग ही इनकी जगह मुकर्रर होती है। और यहाँ पे हम थोड़ा लेट के देख रहे हैं बिल्ली लोग जो आपस में कर रही थी मस्ती, और एक ने डांटा दूसरी भाग गई। ये काली बहुत शरारत करती है। उसके बाद हो जाती है हमारी सुबह होते ही हमारी आँख में रहती है नींद, जो बहुत तेज़ आती है, लेकिन हम सोएंगे नहीं, थोड़ा लेट के आराम कर सकते हैं। और हम अब रूम पे जाएंगे थोड़ा देर के बाद, क्योंकि अटेंडेंस अभी लगाना बाकी है। और हम थोड़ा लेट जाते हैं, आराम कर लेते हैं। अब हम लेटते हैं यहाँ पे कालीन पे, जो बहुत ही अच्छी नींद आती है, लेकिन हम सोएंगे नहीं। अब हम जाएंगे रूम पे और वहीं पे सोएंगे। आज की रात माशाल्लाह बहुत अच्छी गुजरी है और दिन में जाके हम सोएंगे, रेस्ट करेंगे। और ये है हैदर जो हमारे साथ रहता है। और हम देखते हैं जो रात में काम हो रहा था वो हो गया कंप्लीट माशाल्लाह, बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो गया। इसी के साथ हो गया हमारा व्लॉग खलास। अस्सलाम वालेकुम।